अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी पाइथन की जो सीरीज़ थी असाइनमेंट 4 की वो कंप्लीट कर रहे थे और उसके अंदर हमने जो है वो स्टेप 00 और स्टेप 01 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें जो करना है वो हमें स्टेप 02 लिस्ट के ऊपर काम करना है। तो विदाउट देर के जल्दी से जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास स्टेप 02 में क्या है। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे अपने के ऊपर और सबसे पहले चले जाते हैं पेनावर्सिटी गेटअप के अंदर। ठीक है, पेनावर्सिटी गेटअप के अंदर जाते हैं और पेनावर्सिटी गेटअप के अंदर जाने के बाद आ जाते हैं लर्न मॉडर्न एआई पाइथन के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आते हैं क्लास प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट 4 और पहले वाले लिंक को जो है वो हम यहाँ से करते हैं ओपन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है इंट्रो पाइथन और एक्सप्रेशन हो गया। अब आज हम काम करने वाले हैं लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक न्यू नोटबुक खोल लेती हूँ कोलैब की, कोलैब नोटबुक। और यहाँ पे आके मैं एक नोटबुक क्रिएट करती हूँ, न्यू नोटबुक करती हूँ। और न्यू नोटबुक के अंदर आके मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले अपनी फ़ाइल का नेम जो है वो चेंज कर देती हूँ। ये रहा मेरी फ़ाइल का नेम, तो इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ और इसको कर देती हूँ स्टेप 02 लिस्ट है, तो मैं इसको लिस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया काम। अब मैं जाके मुझे देखना है कि भाई मेरे पास कहाँ क्या जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मेरे जो मुझे टास्क दिया जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, ऐड मनी नंबर। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि भाई हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा नंबर्स को क्या कर रहे हूँ, ऐड कर रहे हूँ। तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके एक अपने सेल के अंदर, कोड के सेल के अंदर सबसे पहले प्रिंट के अंदर इसको प्रिंट करवा देते हैं ताकि पता चले कि हम कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे एक फ़ंक्शन बनाना है। तो मैं एक फ़ंक्शन बनाती हूँ डिफ ऐड नंबर का। अच्छा, ये मेरे पास नीचे आके दोबारा से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आके मुझे सबसे पहले एक फ़ंक्शन बनाना है डिफ ऐड नंबर का। तो मैं ऐड नंबर का यहाँ पे जो है वो फ़ंक्शन बनाती हूँ और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करती हूँ मैं नंबर्स के, भाई इसके अंदर नंबर्स आएंगे। ठीक है, और इसको रिटर्न टाइप देती हूँ कि ये मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा, कॉलन लगा के। अब ब्लॉक ऑफ कोड में इसके अंदर लिखने वाली हूँ। तो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ना मैं एक नम का वेरिएबल बनाती हूँ जिसको मैं इंटीजर टाइप देती हूँ और इसकी इनिशियल वैल्यू में 0 रख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर फोर लूप चलाऊँगी। मैं लिखूँगी फोर आई एन नंबर्स। किसके ऊपर चलानी है मुझे लूप, अपने नंबर्स के ऊपर चलानी है। तो मैं नंबर्स के ऊपर अपने लूप चलाऊंगी और लूप चलाने के बाद मैं क्या करूँगी कि जो मैंने अपना नम वाला वेरिएबल बनाया था इसके अंदर मैं प्लस इक्वल करवा दूँगी किसको, आई को। अब आई के अंदर होगा क्या कि लूप किसके ऊपर चलेगी, जो भी हमारा एरे होगा उसके ऊपर हमारी एक लूप चलेगी और जब लूप चलेगी तो वो किसके अंदर आएगा, आई के अंदर आएगा। और उस आई को मैं एक एक करके किसके अंदर प्लस करवा रही हूँ, इस नंबर वाले वेरिएबल के अंदर प्लस करवा रही हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू फ़िलहाल के लिए क्या है, 0 है। उसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप दी है इंटीजर, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊँगी किसको, अपने नम को जो है वो मैं यहाँ पर आके रिटर्न करवा दूँगी। ठीक है, ये मेरा पहला काम हो गया। अब मैं बनाती हूँ अपना मेन फंक्शन और इसके अंदर आके मैं क्या करती हूँ, मेन फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले इसके अंदर ना मैं नंबर्स की एक लिस्ट बनाती हूँ। मैं कहती हूँ नंबर्स और इसको मैं टाइप देती हूँ कि भाई ये लिस्ट होगी किसकी, इंटीजर नंबर की एक लिस्ट होगी। और यहाँ पर मैं एक लिस्ट जो है वो डिफ़ाइन कर देती हूँ जिसके अंदर मैं नंबर्स के अंदर वैल्यू पास कर देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं सम का एक वेरिएबल बनाती हूँ और इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या कॉल करती हूँ, अपना ऐड नंबर वाला जो है मेरा फंक्शन मैंने ऊपर बनाया है मैं उसको करती हूँ कॉल। यहाँ पे ये मेरे पास एक आर्गुमेंट मांगेगा क्योंकि मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर दिया हुआ है। तो इसके अंदर आर्गुमेंट के तौर पे मैं क्या दे दूँगी, इसको आर्गुमेंट के तौर पे मैं इसको दे दूँगी ये नंबर वाला वेरिएबल जिसके अंदर मैंने लिस्ट जो है वो डिफ़ाइन की है। ठीक है, मैंने इसको नंबर्स वाला वेरिएबल दे दिया। अब मैं यहाँ पे आके सिंपली प्रिंट करवा दूँगी किसको, मैं अपने इस सम को जो है वो यहाँ पे आके प्रिंट करवा दूँगी। लास्ट में मैं टाइप गार्ड लगाऊँगी और टाइप गार्ड के अंदर मैं लिखूँगी इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वल हो अंडरस्कोर इक्वल हो इसके
अंडरस्कोर मेन के अंडरस्कोर तो क्या करना भाई, मेन को कर देना कॉल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। पहली दफ़ा में कनेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसे कनेक्ट होने तक का। और जैसे ये कनेक्ट होगा वैसे ही हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो प्रिंट होना चाहिए। अभी हमारे पास कनेक्टिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया। ओके, मैंने यहाँ पे नेम गलत लिख दिया है मेन का, इसलिए मेरे पास एरर आ गया। दोबारा से रन कर लेते हैं इसको। ओके, ये सेव नहीं हुआ है, कंट्रोल एस करते हैं, सेविंग करवाते हैं इसके अंदर और अब इसको रन करते हैं। अभी भी ये मुझे एरर ही दे रहा है, ये कह रहा है मेन नॉट डिफाइंड। क्यों? ओके, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम ही मेन को मैंने मैन कर दिया था इसलिए। तो यहाँ पे इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे यहाँ पे मुझे सम दे दिया। ठीक है, कभी कभार आपसे अगर लिखने में गलती हो जाए तो ये आपको एरर शो कराता है, ये तो हम जानते हैं। अच्छा जी, अब हमारा हो गया है। अब देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमसे। तो वापस आते हैं अपने लर्न व्हाट एआई के ऊपर। लिस्ट के अंदर जो हमारा स्टेप 2 है वो है डबल लिस्ट, यानी कि नाम से ही जाहिर है कि हमने जो है लिस्ट को डबल करना है। तो इसको करते हैं कॉपी करके अपनी नोटबुक के अंदर आते हैं और नोटबुक के आने के बाद अंदर आके एक और सेल बनाते हैं। सबसे पहले प्रिंट के अंदर अपना टास्क प्रिंट करवाते हैं कि हमारा टास्क है, हमें डबल करना है लिस्ट को। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर आके एक फंक्शन बनाते हैं मेन का और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना नंबर्स का एक वेरिएबल बना के इसको हम टाइप देते हैं कि भाई ये लिस्ट होगी इंटीजर नंबर की और साथ में इसके अंदर एक लिस्ट जो है वो स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, ये हमने लिस्ट को स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर हम लूप चलाएंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे for I n और यहाँ पे हम ना रेंज पास करेंगे। रेंज के अंदर हम क्या देंगे, रेंज के अंदर हम देंगे हमारे जो भी एरे की लेंथ होगी ना उतनी, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ हमारी जो है वो किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेंथ के ऊपर हमने चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर स्टोर करवा देते हैं। इसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं किसको, अपने नंबर्स के आई को हम यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, हमने नंबर्स के आई को इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब हम नंबर्स के आई के साथ करते क्या है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नंबर्स के आई के अंदर जो भी चीज़ आ रही है उसको क्या करना भाई, यहाँ पे हम इंडेक्स से मल्टीप्लाई करवा दे, इंडेक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, 2 से। हम कहेंगे कि भाई उसे 2 से मल्टीप्लाई करते रहना और वो चीज़ आएगी किसके अंदर, इस नंबर्स के अंदर आ जाएगी। और फिर हम प्रिंट करवाएंगे किसको, प्रिंट हम करवा देंगे नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स को हम प्रिंट करवाएंगे और बस नीचे आके अब हम अपने टाइप गार्ड के अंदर अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। हम लिखेंगे इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो मेन के, तो मेन को प्रिंट कॉल कर देना। अब यहाँ पे हम इसको चला कर देखते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ गया 2 4 6 8 10। लूप चली, लूप चलने के अंदर पहले आई के अंदर 1 आया और फिर इस 1 के अंदर 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो 2 1 2, फिर हमारे पास 2 आया, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 4, इसी तरह 6 8 और 10 हमारे पास ये तीनों प्रिंट हो गए। अब आते हैं हम अपने दोबारा पाइथन के इसके ऊपर और देखते हैं कि टास्क नंबर 3 क्या है। अच्छा, टास्क नंबर 3 हमारे पास है इरेज कैनवास। ये मैंने बहुत कोशिश की गूगल कोलैब के ऊपर बनाने की, बट मुझसे ये गूगल कोलैब के ऊपर बन नहीं रहा था। तो ये वाला प्रोजेक्ट अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट के अंदर हम जो है इसके ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि ये हम इस पर नहीं बनाएंगे, ये हम VS कोड के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे थे और नहीं हो रहा था, तो मैंने VS कोड के अंदर बनाया है और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि VS कोड के अंदर जो हम कोड बना रहे हैं उसको हम अपनी रेपो के अंदर पुश कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको स्किप मारते हैं और इसके बाद हम देखते हैं चौथा वाला कि चौथे वाले में हमें क्या करना है। इसको खोलते हैं और इसको खोलने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। इन द इन्फॉर्मेशन को लेसन वी डिस्कस यूजिंग अ वेरिएबल स्टोरिंग अ नंबर एज एन एग्जांपल ऑफ स्कोप के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको इन दी एंड इतना पूरी डिस्कशन आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लास्ट में देखते हैं कि भाई मैसेज जो है, जो हमारा यूज़र हमें मैसेज देगा वो हमें जो है ना बिफोर और आफ्टर के दिखाना है कि लिस्ट जब बिफोर हो तो वो एम्प्टी लिस्ट हो और जब वो आफ्टर हो तो वो जो है उसकी कॉपीज़ जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो। कितनी कॉपीज़ प्रिंट करवानी है, 3 कॉपीज़ जो है वो हमें एटलीस्ट प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हमें बताया हुआ था कि हमें जो है 3 कॉपीज़ ये ऐड 3 कॉपीज़ ऑफ द डेटा। ठीक है, हमारा यूज़र हमें जो भी डेटा देगा उसकी हमें 3 कॉपीज़ जो है वो प्रिंट करवानी होंगी।
अब ये काम हमें किस तरह से करवाना है आते हैं। सबसे पहले तो हम अपने इसको जो है करते हैं यहाँ से कॉपी, जो हमारा टास्क है यहाँ पर आते हैं और एक और न्यू कोड का सेल बनाते हैं और सबसे पहले फ्रंट स्टेटमेंट के अंदर अपना टास्क लिखते हैं जो हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है फॉलोइंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमें आकर जो है वो एक फंक्शन बनाना है डेफ ऐड 3 कॉपीज़ का, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 कॉपीज़ ऐड हो रही होंगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप खाली कॉपीज़ भी रख सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इसके अंदर ना हम एक पैरामीटर लेंगे लिस्ट का। इसके अंदर हम एक पैरामीटर ले लेंगे लिस्ट का, और लिस्ट के अंदर लिस्ट का लेंगे और दूसरा पैरामीटर हम किसका लेंगे, डेटा का लेंगे। अब लिस्ट कौन सी होगी, लिस्ट वो होगी जिसके अंदर हम इन कॉपीज़ को ऐड करेंगे, और डेटा कौन सा होगा, डेटा वो होगा जो हमारा यूज़र हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने दो जो है वो यहाँ पे हमने दो ना वो ले लिए। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले जो है वो लूप चलानी है। लूप क्यों चलानी है, क्योंकि हमें रेंज बतानी है ना कि भाई हमें कितनी रेंज रखनी है। तो इसलिए मैं रेंज को रख रही हूँ 3। रेंज 3 का मतलब क्या है कि लूप कितनी मरतबा चलेगी, 0, 1 और 2, 3 दफ़ा हमारी जो है वो लूप चलेगी। अच्छा, लूप चलने के बाद होना क्या चाहिए, लूप चलने के बाद होना ये चाहिए कि लिस्ट जो मैंने अभी वेरिएबल ऊपर दिया है, पैरामीटर दिया है, इसके अंदर अपेंड हो जाना चाहिए। क्या चीज़ अपेंड होनी चाहिए, इसके अंदर डेटा जो है वो इसके अंदर आके अपेंड हो जाना चाहिए। अब अपेंड का मेथड हमारे पास क्या काम करता है, अपेंड का मेथड हमारे पास बिल्कुल ऐसी है जैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास पुश का मेथड था, जो क्या करता था, एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट से या एरे के लास्ट से ऐड करता था। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो डेटा आता रहेगा वो क्या होता रहेगा, लिस्ट के लास्ट से अपडेट होता रहेगा और हमारी लिस्ट के अंदर ऐड होता रहेगा। ठीक है, अब हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मैंने लिखा डेफ मेन, और इसके अंदर आके मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर आके मुझे क्या करना है। तो इसके अंदर आके मुझे करना है, मैं एक टैब का गैप देती हूँ, और एक टैब का गैप देने के बाद अब मैं यहाँ पर सबसे पहले ना मैसेज दूंगी। कौन सा मैसेज, जो मेरा यूज़र मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड डालती हूँ, और इनपुट फील्ड डाल के मैं इसको जो है वो क्या देती हूँ, एक मैसेज देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एरर किस खुशी में आ रहा है, ओके, डेफ की स्पेलिंग गलत लिखती है इसलिए एरर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड के अंदर क्या लिखती हूँ, मैं इसको मैसेज देती हूँ, enter a message to copy, enter a message to copy, कि भाई आप वो अपना वो लिखो, मैसेज लिखो जो आपको कॉपी करवाना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंपली यहाँ पे आके मैं क्या कर दूँगी, एक ना अपना लिस्ट का वेरिएबल वो बनाऊँगी वेरिएबल, और इसके अंदर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख दूँगी। ठीक है, ये मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है। उसके बाद मैं क्या करवाऊँगी, सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी। हमें दो दफ़ा प्रिंट करवाना था ना, एक बिफ़ोर करवाना था और एक आफ्टर करवाना था। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे सबसे पहले बिफ़ोर लिस्ट हमारी कैसी है, और इसको मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिस्ट को कर दूँगी यहाँ पे कॉल। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं ऐड 3 जो मैंने बनाया था फंक्शन अपना ऐड 3 कॉपीज़ वाला, इसको कॉल करूँगी, और इसके अंदर क्या चीज़ डाल दूँगी, इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 वेरिएबल थे, मुझे दोनों पास कर 2 मैंने पैरामीटर दिए थे, 2 आर्ग्यूमेंट पास करने। तो एक मैं लिस्ट को पास करूँगी, कौन सी लिस्ट, ये जो मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई है ये, और दूसरा मैं वो मैसेज पास करूँगी जो मेरा यूज़र मुझे देगा, वो मेरे पास मेरा डेटा होगा, जो कि क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर अपेंड होगा या एंड से मतलब लिस्ट के आखिर से जो है उसके अंदर ऐड होगा। उसके बाद मैं अगेन प्रिंट करवाऊँगी किसको, प्रिंट के अंदर अब मुझे 2 दफ़ा दिखानी थी लिस्ट, एक दफ़ा बिफ़ोर दिखानी थी और एक दफ़ा आफ्टर दिखानी थी। तो अब मैं आफ्टर लिस्ट को प्रिंट करवाऊँगी। आफ्टर लिस्ट को प्रिंट करवाने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि मैं, क्योंकि इस लाइन से पहले मेरा ये वाला जो है वो मेरा मेथड जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया ये कॉल हो रहा है, तो ये इस फंक्शन का काम क्या था, इस फंक्शन का काम ये था कि जो भी हमें डेटा मिलेगा उसे हमने क्या करना है, इसके अंदर करना है पास। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये वाला काम हो गया है हमारा, हमने इसको दिखा दिया कि हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट होगी। बस अब हम यहाँ पे अपना टाइप कार्ड लगाएंगे और सिंपली हम जो है यहाँ पे इसको कर देंगे, प्रिंट करवाएंगे और देखते हैं कि हमारा जो है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर कॉलन लगा के मेन को हम कर देंगे अपने कॉल। ठीक है, रन करते हैं तो हमारा यूज़र हमसे इनपुट मांगेगा, इंटर अ मैसेज टू कॉपी। तो मैंने इससे कहा हेलो पाकिस्तान,
इंटर करती हूँ तो ये मेरे पास बिफोर में एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई और आफ्टर में हेलो इस पाकिस्तान मेरे पास 3 मरतबा प्रिंट होकर आ गया। 3 मरतबा क्यों प्रिंट होकर आया? क्योंकि लूप मेरी कितनी मरतबा चली? 3 मरतबा चली। 3 मरतबा जब वो लूप चली तो उसने पहली दफ़ा में ऐड किया, फिर दूसरी दफ़ा में ऐड किया, फिर तीसरी दफ़ा में ऐड किया, तो 3 दफ़ा मेरे पास, इसलिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई। अच्छा जी, अब उसके बाद देखते हैं कि चौथे में क्या करना है हमें। तो लिस्ट का चौथा यानी कि 5वें वाले में हमें क्या करना है? गेट फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को गेट करना है। नाम से ही जाहिर है कि भाई हमें एक एरे बनाना है और उसके अंदर हमें उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो गेट करना है। तो यहाँ से इसको करते हैं कॉपी अपने टास्क को, और यहाँ पर आके एक नया सेल बनाते हैं और इस सेल के अंदर हम क्या करते हैं? प्रिंट के अंदर रख देते हैं अपना टास्क जो हमें परफॉर्म करना है। तो गेट फर्स्ट एलिमेंट हमें जो है वो परफॉर्म करना है। हमने इसको काम कर लिया। अब हमने यहाँ पे आके सबसे पहले क्या बनाना है? एक फ़ंक्शन बनाना है। तो मैं एक फ़ंक्शन बनाती हूँ जिसका काम क्या है? गेट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को गेट करना है। इसका जो है वो क्या होगा? काम होगा। ये फर्स्ट एलिमेंट को गेट करेगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करूँगी? एक पैरामीटर पास करूँगी लिस्ट का, और यहाँ पे सिंपली मैं आके क्या प्रिंट करवा दूँगी? मैं प्रिंट करवाऊँगी किसको? मैं लिस्ट के 0 इंडेक्स को जो है वो इसके अंदर से प्रिंट करवाऊँगी। 0 इंडेक्स मुझे पता है कि मेरा लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है वो क्या होगा? 0 इंडेक्स के ऊपर मेरे लिस्ट का पहला एलिमेंट यहाँ पर मौजूद होगा। अब मैं यहाँ पर जो है एक और फंक्शन बनाती हूँ गेट लिस्ट का, जिसके अंदर मुझे लिस्ट मिलेगी। ठीक है, मैं गेट लिस्ट का फंक्शन बनाती हूँ और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ? फंक्शन बनाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर आके जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो पहले डिफ़ाइन करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई एक लिस्ट है जो कि अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्टी है। उसके बाद एलिमेंट मुझे किससे चाहिए? एलिमेंट मुझे चाहिए मेरे यूज़र से। तो स्ट्रिंग फॉर्म में मैं उससे एलिमेंट ले रही हूँ। तो मैंने इसको टाइप दी और इनपुट के अंदर मैंने इसको जो है वो इनपुट फील्ड के अंदर मैं इससे जो है वो मांग लूँगी एलिमेंट। तो मैं इससे कह दूँगी इंटर एलिमेंट इंटर एन एलिमेंट। ठीक है, इंटर एन एलिमेंट ऑफ द टू ऐड टू द लिस्ट सही है। इंटर एन एलिमेंट टू ऐड टू द लिस्ट, ये वाला ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगी? मैं वाइल लूप चलाऊँगी। वाइल लूप हम कब चलाते हैं? वाइल लूप हम तब चलाते हैं जब हमें पता ना हो कि हमारी लूप कब तक जो है वो चलती रहेगी। जब हमें एग्जैक्ट टाइम ना पता हो कि हमारी लूप कब तक चलनी है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? वाइल लूप लगाते हैं। अब मैं कहूँगी वाइल, अब इलम मतलब एलिमेंट, जो मैंने एलिमेंट का वेरिएबल बनाया, मैंने कहा कि जब तक कि क्या ना हो, नॉट इक्वल हो किसके? एम्प्टी स्ट्रिंग के। यानी कि जब तक मेरा यूज़र इस मुझे जो है इनपुट देता रहे तब तक क्या होनी चाहिए? ये वाइल लूप जो है ये चलती रहनी चाहिए। जैसे ही मेरा यूज़र मुझे कोई एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दे, यानी कोई भी इनपुट पास ना करे, तो क्या करना है? इसको रोक देना, इसकी एग्जीक्यूशन को रोक देना। उसके बाद करना क्या है कि वाइल लूप चलेगी। जब ये लूप ट्रू होगी तो होना क्या चाहिए कि भाई लिस्ट के अंदर अपेंड होना चाहिए। क्या अपेंड होना चाहिए? वो एलिमेंट जो मैं किससे ले रही हूँ? अपने यूज़र से ले रही हूँ, वो इसके अंदर जो है वो अपेंड हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैं काम और करती हूँ कि मैं एक मरतबा और इनपुट फील्ड इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ताकि मेरे पास जो है वो एक के बाद एक इनपुट जो है वो जल्दी जल्दी इसके अंदर इंसर्ट होता रहे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे आके मैं इंटर एन एलिमेंट टू ऐड द लिस्ट अगेन मैंने दिया और रिटर्न कर दी हूँ मैं किसको? अब मैं रिटर्न कर दूँगी अपने इस लिस्ट को ही मैं रिटर्न कर दूँगी। ठीक है, अब मैं बनाऊँगी अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगी? मेन फंक्शन के अंदर सिंपली मैंने करना क्या है? मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है जिसको मैंने इक्वल करना है गेट लिस्ट। अब यहाँ से इसके अंदर मैं किसको कॉल कर रही हूँ? अपने गेट लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ जो मैंने अभी बनाया है, जहाँ से मुझे लिस्ट मिलेगी। जब ये मेरा फंक्शन कॉल होगा तो मुझे यहाँ से इनपुट फील्ड शो होगी। इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र मेरा इनपुट देगा और वो इनपुट जो है वो किसके अंदर जाएगा? वो मेरा लिस्ट के अंदर अपडेट होता चला जाएगा। उसके बाद गेट फर्स्ट लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट का जो मैंने वो बनाया था फंक्शन, उसको मैं कॉल करूँगी, और कॉल करने के बाद इसके अंदर मैंने क्या दिया था? एक पैरामीटर पास किया था, तो मुझे इसका आर्ग्यूमेंट देना है। तो अब इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं ये वाली लिस्ट को, जिसके अंदर मैं गेट लिस्ट को स्टोर करवा रही हूँ ना, इस वाले एलिमेंट को, इस वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पर कर दूँगी पास। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। देन अब मुझे बस सिंपल अपना टाइप वर्ड लगाना है। मैं लिखूँगी इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वल हो किसके? मेन के। तो भाई क्या करना? मेन को कॉल कर देना। अब मैंने यहाँ पे जो है इंटर किया तो मेरे पास आ गया प्रॉम्प्ट। मैंने ए दिया, फिर आ गया, फिर मैंने एस दिया, फिर आ गया, फिर मैंने दिया, तो मेरे पास जो है वो डी के बाद मैंने आर दे दिया, फिर मेरे पास आ गया। ये थोड़ा सा नेट की वजह से
थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फिर मैंने y दे दिया। अब मैं जब तक इसको इनपुट देती रहूँगी ये मेरे पास इनपुट मांगता रहेगा। जैसे ही मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दूँगी वैसे ही मेरे पास जो है वो मेरा एग्जैक्ट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या था, सबसे पहले मैंने क्या दिया था, ए दिया था, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। सिंपल यही वाला काम था हमें जो इसके अंदर करना था। अब आके देखते हैं कि हमें नेक्स्ट में क्या करना है। तो नंबर 6 पे हमारे पास है, हमें करना है गेट लास्ट एलिमेंट। यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया था, अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, लास्ट एलिमेंट लेना है। सेम इसी तरह से हमारा काम होने वाला है, इसी तरह से हमारा काम होने वाला है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोड का सेल बनाते हैं और फिर उसके अंदर प्रिंट के अंदर अपना टास्क लिखते हैं कि हमें टास्क क्या है हमारा। तो टास्क हमारा है लास्ट, फर्स्ट को कर देते हैं लास्ट, ठीक है। हमारा लास्ट एलिमेंट हमें प्रिंट करवाना है। सिंपल यहाँ पे भी आके हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे गेट लास्ट एलिमेंट और इसके अंदर भी हम पास करेंगे एक पैरामीटर जो कि क्या होगा, लिस्ट का एक पैरामीटर होगा। और सिंपली यहाँ पे आके नीचे हमने करना क्या है, इसका काम क्या है, सिर्फ लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिस्ट का इंडेक्स -1 हमें पता है, जब हमें पहला इंडेक्स चाहिए होता है तो हम 0 इंडेक्स को कॉल करते हैं और जब हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए होता है तो हम -1 डालते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारी लिस्ट का लास्ट इंडेक्स जो है वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए तो इसलिए मैंने क्या लिखा, अब इस वाले फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट वाले एलिमेंट को उठाकर लेकर आना है, ठीक है। ये वाला काम हो गया। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना ये है कि मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। सेम यही वाला काम होना है। तो हम एक काम करते हैं कि इसी को ना कॉल कर लेते हैं, गेट लिस्ट वाले काम को, ठीक है। इसको मैंने क्या यहाँ से कॉपी और कॉपी करके मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या करना है, मैंने लिखना है अपना मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर मैंने सेम यही वाला काम करना है। तो मैं इसी को दोबारा से करती हूँ कॉपी और कॉपी करके मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ, यहाँ पे इसको करती हूँ मैं पेस्ट। बस यहाँ पे मेरा नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, गेट लिस्ट आ गया और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की जगह मेरे पास आ जाएगा लास्ट एलिमेंट, जो मैंने अपना लास्ट एलिमेंट वाला फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ कॉल, तो हमारे पास सेम यही वाला काम होगा। अच्छा, यहाँ पे मुझसे जो है इनपुट फील्ड ओके, ये मेरे पास जो है क्या हुआ है देख लेते हैं। ओके, लास्ट एलिमेंट के अंदर मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एक एम्प्टी एरे है। एम्प्टी एरे होने के बाद हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, -1 हमने करवा दिया, लिस्ट का -1 हम प्रिंट करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने लास्ट एलिमेंट गेट लिस्ट चाहिए थी, तो लिस्ट हमारे पास होती, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन हमने कहीं कॉल नहीं करा, हमने यहाँ पे कॉल किया तो है मेन के अंदर। अच्छा, हमने अपने मेन को कहीं कॉल नहीं करा बेसिकली, तो इसलिए हमारे पास कुछ नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे अपना टाइप गार्ड लगा के इसको पहले कॉल तो करवा लें, तभी तो हमारा ये चल नहीं रहा। तो हम लिखेंगे इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वल हो मेन के, तो मेन को कॉल कर देना। अब इसको रन करते हैं, तो हमारे पास इसने हमसे मांग लिया एलिमेंट, मैंने लिखा R, फिर इसने मांगा L, फिर मैंने इसको दिया T, फिर मैंने इसको दिया R, फिर मैंने इसको दिया O, फिर मैंने इसको दिया P, फिर मैंने इसको दिया R। ये कब तक चलते रहेगा, जब तक मैं इसको इनपुट देती रहूँगी। जैसे ही मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दूँगी वैसे ही ये मुझे लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवा देगा। तो मेरे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट क्या था, K, सबसे लास्ट मैंने क्या चीज़ दी थी, K दी थी, तो इसने मुझे लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करके दे दिया। ये था हमारा सिंपल सा, सेम बिल्कुल वही वाला मेथड हमने करना था, बस सिर्फ और सिर्फ हम चेंजिंग्स यहाँ पे करनी थी। चेंजिंग्स हमने यहाँ पे करनी थी कि पहले हम 0 इंडेक्स दे रहे थे और अब हमें यहाँ पे -1 करना था, यानी कि लास्ट इंडेक्स। बाकी पूरा का पूरा कोड जो था वो हमारा सिमिलर था। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट में क्या करना है। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है गेट लिस्ट, हमें लिस्ट जो है वो गेट करनी है। फिर उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ से हम करते हैं इसको कॉपी अपने टास्क को और सिंपली इसको आके एक न्यू नोटबुक बनाते हैं और नोटबुक बनाने के बाद इसके अंदर करवा देते हैं इसको प्रिंट, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट के अंदर हम अपने टास्क को जो है वो प्रिंट करवा देते हैं कि हमारा टास्क क्या है। हमारा टास्क है कि भाई हमें लिस्ट जो है वो गेट करनी है। अच्छा, कैसे करनी है, हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद सबसे पहले हम सिंपली अपना एक मेन फंक्शन बनाते हैं डेफ मेन का, और उसके अंदर हमने करना क्या है, उसके अंदर हमने करना ये है कि हम सबसे पहले ना एक लिस्ट बना देते हैं जो कि क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्टी है, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यू लेनी है किससे, वैल्यू हमने लेनी है इनपुट फील्ड के थ्रू अपने यूज़र से। तो मैं इसको जो है वो मैसेज दूंगी इंटर एलिमेंट या वैल्यू टू ऐड टू द लिस्ट के भाई मुझे वैल्यू दो। उसके बाद मुझे कंडीशन लगानी है। कंडीशन मुझे कब तक लगानी है, जब तक मेरा यूज़र मुझे वैल्यू देता रहे तब तक जो है वो मेरी लूप जो है वो चलती रहे और एलिमेंट उसके अंदर ऐड होते रहें। जैसे ही वो मुझे कोई वैल्यू ना दे वैसे ही क्या हो जाए, मेरी वैल्यू जो है वो मतलब मेरा कोड जो है वो प्रिंट हो जाए। ये वाला मुझे काम करना है इसके अंदर। तो मैं लिखाती हूँ वाइल वैल्यू। जब तक वैल्यू मिलती रहे तब तक क्या करना, जब तक वैल्यू मिलती रहे लिस्ट के अंदर अपेंड करते रहना। क्या चीज़ अपेंड करते रहना, हमारा जो भी वैल्यू हमें यूज़र दे रहा है वो इसके अंदर ऐड करते रहना, लिस्ट के अंदर अपेंड करते रहना, यानी कि लिस्ट के ऐड आखिर से इसको ऐड करते रहना जब तक वैल्यू मिलते ही रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं यही वाला काम कर रही हूँ कि मैं वैल्यू के लिए दोबारा से इनपुट फील्ड चला रही हूँ और मैं कह रही हूँ यूज़र से कि भाई अगेन मुझे वैल्यू दो। यहाँ पे सेम यही वाला काम मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, इंटर अ वैल्यू टू ऐड टू द लिस्ट। उसके बाद मैंने क्या कहा कि प्रिंट करवाना है मुझे क्या, जैसे ही मेरा यूज़र मुझे कोई खाली एम्प्टी कोई वैल्यू ना दे, कोई वैल्यू दिए बगैर इंटर कर दे, तो यहाँ पे मेरे पास फ़ौरन से मैसेज एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, हियर इज़ द लिस्ट, हियर इज़ द लिस्ट। और साथ में मेरे पास फ़ौरन से वो लिस्ट जो है वो क्या हो जानी चाहिए, पास शो हो जानी चाहिए। तो वो लिस्ट जो है वो मेरे पास प्रिंट हो जानी चाहिए। ये मेरा सिंपल सा कोड था। अब मैं यहाँ पे करती हूँ इफ़, और मैं यहाँ पे अपना टाइप कर लगाती हूँ, फिर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो मेन के अंडरस्कोर मेन के अंडरस्कोर। तो क्या करना भाई, सिंपली इस फंक्शन को कर देना कॉल, मेन के फंक्शन को मेरे कर देना कॉल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करती हूँ। तो यहाँ पर मुझसे वैल्यू मांगी जा रही है, मैंने इसको दे दी अली दे दी। फिर उसके बाद मुझसे मांगा तो मैंने इसको आमना दे दिया। फिर मुझसे मांगा तो मैंने इसको युसरा दे दिया। फिर मुझसे मांगा तो मैंने इसको यशल दे दिया। फिर मांगा तो मैंने इसको किस्वा दे दिया। देन मुझसे मांगा तो मैंने इसको ये दे दिया। जब तक मैं इसको वैल्यू देती रहूँगी ये मेरे पास इनपुट फील्ड आती रहेगी। जैसे ही मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दिया वैसे ही मेरे पास जो है वो मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई, हियर इज़ द लिस्ट। और यहाँ पे मेरे पास सारे नाम जो है वो प्रिंट हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जाते हैं लिस्ट में, जाते हैं लिस्ट में जाने के बाद स्टेप 08 पे ही है, बल्कि हम यहाँ आते हैं शॉर्टन पे। और शॉर्टन पे देखते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, फिल आउट द फंक्शन शॉर्टन लिस्ट विच रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट विच इज़ अ लिस्ट एंड प्रिंट ईच आइटम इट रिमूव्स अंटिल लिस्ट इज़ मैक्स लेंथ आइटम लॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि आपने जो है लिस्ट के अंदर से रिमूव करना है एलिमेंट को और रिमूव करके अपनी लिस्ट को शॉर्ट करना है। कहाँ तक शॉर्ट करना है, तब तक शॉर्ट करना है जब तक इसकी लेंथ जो है वो मैक्स लेंथ तक ना पहुँच जाए। इफ़ लिस्ट इज़ ऑलरेडी शॉर्टर दैन मैक्स लेंथ यू शुड लीव इट अनचेंज। ठीक है, तो आप अगर जो है आपकी ऑलरेडी शॉर्टर हो मैक्स लेंथ से तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। वी हैव रिटन आ मेन फंक्शन फॉर यू विच गेट्स अ लिस्ट एंड पासिस इट इनटू योर फंक्शन। वंस यू रन द प्रोग्राम फॉर द ऑटो ग्रेड टू पास यू विल नीड मैक्स लेंथ टू बी 3। यहाँ पे मैक्स लेंथ बता रहे हैं कि कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, बट फील फ्री टू चेंज इट अराउंड टू टेस्ट योर प्रोग्राम। ओके, हम जो है यहाँ पे सबसे पहले इसको करते हैं कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने कोलैब पे आने के बाद यहाँ पे हम बनाते हैं अपना एक और सेल कोड का। और यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट के अंदर इसको रखते हैं। ठीक है, शॉर्टन को रखा। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा जो है सबसे पहले ना हम यहाँ पे एक मैक्स लेंथ का जो है ना वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कि भाई हमारे पास मैक्स लेंथ कितनी है। काम करते हैं इसको ना कैपिटलाइज करते हैं मैक्स। ठीक है, मैक्स लेंथ, और इसको हम इंटीजर के अंदर दे देते हैं 3 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्स लेंथ जो है वो 3 के इक्वल ही कही जा रही है। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं शॉर्टर का और शॉर्टन, और इसके अंदर हम लिस्ट को जो है वो पास कर देते हैं। ठीक है, एज अ पैरामीटर हमने इसके अंदर लिस्ट को पास किया। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप किस कंडीशन की बुनियाद पे लगाएंगे, हम लिखेंगे लेंथ लिस्ट क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, मैक्स लेंथ जो हमने इसको बताई है कि हमारी मैक्सिमम लेंथ है। अगर क्या हो
अगर लिस्ट की लेंथ जो है वो मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा हो तो क्या करना भाई, लिस्ट के ऊपर लिस्ट डॉट पॉप कर देना, यानी कि लिस्ट के ऊपर पॉप का मेथड लगा देना। अब पॉप का मेथड टाइपस्क्रिप्ट की तरह यहाँ पर भी काम करता है कि यहाँ से क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करता है लास्ट से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हमें क्योंकि लास्ट एलिमेंट को प्रिंट भी करवाना है, हमसे कहा गया है कि आपने लास्ट एलिमेंट को प्रिंट भी करवाना है, तो हम ये लास्ट पॉप करेंगे तो ये रिमूव तो हो जाएगा लेकिन ये कहीं पर स्टोर नहीं होगा, तो हमें लास्ट एलिमेंट को स्टोर भी करवाना है ना, तो हम इसका अंदर एक वेरिएबल बना देते हैं लास्ट एलिमेंट का और उसके अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। लास्ट एलिमेंट को इक्वल करते हैं हम लिस्ट डॉट पॉप और इसको कर देते हैं हम यहाँ से कॉल। अच्छा, जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास अगर इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 3 से ज़्यादा होगी, ये लूप हमारी कब तक चलेगी, जब तक हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो 3 से ज़्यादा आएगी। जैसे ही 3 से छोटी होगी वैसे ही हमारी लूप जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब हमने प्रिंट क्या करवाना है, हमने लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। क्यों? क्योंकि लास्ट एलिमेंट ही तो हमसे कहा गया है कि भाई जो जो एलिमेंट आपने रिमूव किए हैं वो एलिमेंट जो है वो आप हमें दिखाओ कि आपने कितने एलिमेंट रिमूव किए। अच्छा, उसके बाद अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ गेट लिस्ट का, गेट लिस्ट, और इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना हम सबसे पहले एक लिस्ट का ना एम्प्टी एरे देते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास लिस्ट जो है वो अभी के लिए फ़िलहाल खाली है, ठीक है। उसके बाद हम एलिमेंट हमें किससे चाहिए, एलिमेंट हमें जो है वो यूज़र से चाहिए, तो हम एलिमेंट को इक्वल करते हैं किसके, इनपुट के, और यहाँ पे हम इनपुट के अंदर प्रॉम्प्ट देते हैं इंटर एन एलिमेंट टू ऐड टू द लिस्ट, ठीक है, कि एलिमेंट दो भाई लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए। उसके बाद हम अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपनी वाइल लूप लगाएंगे। अब वाइल लूप हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, वाइल लूप हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं कि भाई अगर हमारा एलिमेंट नॉट इक्वल हो, किसके, हमारा एलिमेंट नॉट इक्वल हो एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो क्या करना, लूप को चलाते रहना, यानी कि जब तक हमारा यूज़र हमें इनपुट देता रहे तब तक ये लूप चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल ऊपर वाला काम जैसे हमने ऊपर किया था, और चलती तो रहनी चाहिए, साथ साथ होना क्या चाहिए, जो जो एलिमेंट आता जाए वो क्या होता जाए, इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर अपेंड होता जाए, यानी कि आखिर से ऐड होता जाए, ठीक है, 1 बाय 1 आखिर से कर करके इसके अंदर ऐड होता जाए। ये वाला काम होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, उसके बाद हम कर देंगे रिटर्न। अच्छा, अपेंड करने के बाद ना हम यहाँ पे अगेन इसको क्या देते हैं, एक इनपुट, देखिए हमें ये सजेशन में भी बता रहे हैं, हम इसको अगेन करते हैं, इनपुट देते हैं, मैं यहाँ पे कंट्रोल करके टाइम बचाने के लिए कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने, अच्छा ये मैं इनपुट जो है वो क्यों दे रही हूँ, ताकि मैं इसके अंदर दूसरा, मेरे पास फ़ौरन ही एक इनपुट के बाद दूसरी इनपुट फील्ड आ जाए और मैं उसके अंदर कुछ दूसरी वैल्यू दे दूँ। ये इनपुट जो है मैं जस्ट इसलिए दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न करवा रही हूँ किसको, अपनी लिस्ट को। अब मैं बनाती हूँ अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर मैं ये कहती हूँ कि भाई लिस्ट को किसके इक्वल करना, लिस्ट को इक्वल करना गेट लिस्ट के, ठीक है। लिस्ट के अंदर गेट लिस्ट वाले जो मैंने फंक्शन बनाया है उसको कर देना कॉल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शॉर्टन के अंदर मुझे किसको रखना है, शॉर्टन के अंदर मुझे रखना है, शॉर्टन के अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया है ना लिस्ट का, तो मुझे इसके अंदर एक लिस्ट पास करनी है, तो शॉर्टन के अंदर कौन आएगी, मेरी लिस्ट आएगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अपना टाइप गार्ड लगाती हूँ, मैं कहती हूँ इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, तो क्या करना भाई, मेन वाले फंक्शन को कर देना कॉल, ठीक है। चलो अब इसको रन करके देखते हैं भाई। रन किया, अब हमने कहा एंटर एलिमेंट टू ऐड द लिस्ट, मैंने कहा ए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा वी, उसके बाद मैंने कहा वाई, उसके बाद मैंने कहा अगेन वाई, फिर मैंने कहा ई, फिर मैंने कहा वाई, फिर मैंने कहा ओ। जब तक मैं देती रहूँगी तब तक ये चलता रहेगा। कब तक चलती रहेगी ये फील्ड, जब तक कि मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग ना दूँ। जैसे मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दिया वैसे इसने क्या किया कि लास्ट को जो है इसने वो कर दिया। अब इसने हमने इसको रेंज कहाँ तक की दी थी, 3 तक की ना, मैक्स लेंथ हमने इसको कहाँ तक की दी थी, 3 तक की दी थी, तो इसलिए हमारे पास जो है ये, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ना ये एक बार और चलना चाहिए था,
तो हम इसको एक काम करते हैं, लेंथ लिस्ट ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए। अब रन करके देखते हैं। YRWO, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हमारे पास ये 3 बार जो है वो प्रिंट हो गया। तो ये था भाई हमारी लिस्ट जो है वो शॉर्टन हो रही है। अच्छा, अब ये वाला काम तो हमारा सारा हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो लास्ट वाला ये वाला प्रोजेक्ट है, 3 वाला स्टेप जो है, ये हमारा इसके अंदर नहीं होगा। इसको करने के लिए हमें जाना पड़ेगा VS कोड के अंदर। ये जो इरेज़र कैनवा वाला है ना, ये इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, अपने VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस नोटबुक को जो है वो पुश कर देते हैं अपने गिटहब के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है उसको हम अलग से VS कोड के अंदर बनाते हैं, और फिर VS कोड को डायरेक्ट जैसे हम ड्रॉप डाउन करते हैं ना, वहाँ से उसको जो है वो काम कर लेंगे। सबसे पहले इसकी रिस्ट्रिक्ट मोड से हटा के इसको व्यूअर मोड पे लेकर जाते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से डन करते हैं, यहाँ जाते हैं सेव अ कॉपी। अच्छा, यहाँ से हमें अपनी रेपो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारी रेपो है असाइनमेंट 4, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें रख रहे हैं। ये रही हमारे पास असाइनमेंट 4, और इसको मैं कर देती हूँ ओके। यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, कॉपी करते हैं, स्टेप 02 लिस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास हमारे गिटहब के ऊपर जो है वो पुश हो गया होगा। अब हमें काम करना है अपना कर्सर वाला। अच्छा जी, अब ये वाला काम हमारे पास किस तरह से होगा, ये वाला काम हम बताते हैं आपको भी कि किस तरह से होगा। पहले हम ज़रा इसको देख लेंगे हमारे गिटहब के ऊपर आ गया या नहीं आया। हमारे पास हमारी गिटहब की ये रेपो खुल जाएगी, ये रहा असाइनमेंट 4, और असाइनमेंट 4 के अंदर हमारे पास लिस्ट 2 जो है वो आ चुकी है। ठीक हो गया, हमारे पास प्रिंट भी हो गई है। सही है भाई, ये वाला काम तो हमारा हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर और इसको देखते हैं कि हमारे पास ये है क्या जो हमें कैनवा से बनाना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फ़ोल्डर में। तो मैं यहाँ पर ना एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास बना हुआ है ये पाइथन का फ़ोल्डर, यहीं पे या तो चली जाती हूँ पाइथन के फ़ोल्डर में चली जाती हूँ। पाइथन के फ़ोल्डर में जाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि एक न्यू वेरिएबल बना लेती हूँ, न्यू फ़ोल्डर बना लेती हूँ। किसका, कैनवा का बनाना है, कैनवा इरेज़र। तो मैं यहाँ पे कैनवा इरेज़र बना लेती हूँ एक, ठीक है। कैनवा इरेज़र बनाने के बाद मैं इसको करती हूँ, खोलती हूँ इसको, और यहाँ से मैं जाती हूँ अपने VS कोड के अंदर। ये मैं आ गई अपने VS कोड के अंदर। अब VS कोड के अंदर आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ इंस्टॉलेशंस वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, हमें जो बताया हुआ है ना वो कैनवा ग्राफिक्स का बताया हुआ है, और मैंने ना उसको पर्सनली बनाकर देखा था, तो कैनवा ग्राफिक्स पे ना ये मुझसे बना नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको कि हम ना, यार ये क्या हो रहा है, कहाँ हो तुम भाई, किधर हो भैया, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ और तुम हो जाओ फुल स्क्रीन पे। तो मैंने इसको ना पाई गेम पे बनाया है, ठीक है। तो हम इसको पाई गेम के ऊपर बनाएंगे। कहाँ क्या क्या हो रहा है ये मैं आपको समझाती जाऊँगी कि कहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं। सही है, सबसे पहले ना हमें क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है अपनी main.py की। तो मैं यहाँ पे main.py की फ़ाइल बना लेती हूँ, ठीक है। main.py की मैंने फ़ाइल बनाई, अपने टर्मिनल पे जाती हूँ, और यहाँ पे मुझे जो है ना पाई गेम को करना है इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पाई गेम को इंस्टॉल। मैं लिखती हूँ पिप इंस्टॉल पाई गेम, ठीक है। ठीक हो गया, मैंने इसको इंस्टॉल करना है। अब ये मेरे पास इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो कोई बात नहीं, इंस्टॉलेशन
का थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसका कोड जो है अच्छा ये मेरे पास जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अपने पास जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूँगी, जैसे हम इंक्वायरर को इंपोर्ट किया करते थे बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको करूँगी इंपोर्ट। मैं लिखूँगी इंपोर्ट और मैं लिखूँगी यहाँ पे पाई गेम कि भाई पाई गेम को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद ना मुझे इसके अंदर टाइम को भी इंपोर्ट करवाना है, तो मैं टाइम को भी यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब सबसे पहले ना मुझे पाई गेम इनिट करना पड़ेगा ताकि ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगी, पाई गेम डॉट इनिट करके मैं इसको कर दूँगी स्टार्ट, ये हो जाएगा मेरे पास स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद अब मुझे सबसे पहले ना अपनी कैनवा की एक स्क्रीन बनानी है, यानी कि एक मुझे जिसके ऊपर मुझे अपना इरेज़र को मूव करवाना है, तो मुझे उसकी स्क्रीन बनानी है। तो मैं इसकी स्क्रीन के लिए ना कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगी जिसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है ना वो दे दूँगी। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ कैनवा विथ सबसे पहले मैं बना लेती हूँ कैनवा की विड्थ कि भाई उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसको मैं बराबर कर देती हूँ 400 पिक्सल के, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल 400 कर दूँगी। इसके बाद मुझे बनानी है कैनवा हाइट कि कैनवा की हाइट कितनी होगी, तो इसको भी मैं 400 के बराबर कर देती हूँ, ठीक है। ये भी मेरे पास 400 पिक्सल के बराबर होगी। उसके बाद मुझे ना सेल साइज़ बनाना है। अब जाहिर सी बात है कि मेरे पास जो है वो पूरी विंडो बन रही है, तो उसके अंदर सेल्स होंगे, छोटे छोटे खाने होंगे। तो मुझे एक सेल का साइज़ मेरा कितना होगा मुझे ये डिफ़ाइन करना है। तो मैं इसको 40 के बराबर कर देती हूँ, ठीक है। एक सेल का साइज़ जो है वो मेरा 40 के बराबर होगा। अब मुझे अपने इरेज़र का साइन जो है, अपने इरेज़र का साइज़ भी जो है वो डिफ़ाइन करना है। तो मैं इरेज़र का साइज़ इसके अंदर कितना रखती हूँ, मैं इरेज़र का साइज़ है इसके अंदर 20 पिक्सल रख देती हूँ, ठीक है। सेल मेरा 40 पिक्सल है, जितना बड़ा मेरा सेल है उससे छोटा, यानी कि आधा जो है वो क्या होगा, मेरा इरेज़र का साइज़ होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना कलर डिफ़ाइन करती हूँ। अच्छा, कलर हमें जो वहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए ना उसके अंदर क्या है कि भाई हमारे पास जो सेल्स होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, जब इरेज़र उसके ऊपर चलेगा तो वो वाइट कलर का हो जाएगा। और इरेज़र को अलग करने के लिए ब्लू और वाइट से, तो इरेज़र का कलर हमारा कैसा होगा, पिंक होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है वो कलर दे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लू कलर डिफ़ाइन कर देती हूँ, ब्लू कलर की वैल्यू यहाँ पे बता देती हूँ कि मेरा ब्लू कलर किस तरह का होगा, ठीक है। तो ये मैं इसकी ना जैसे हमारे पास कलर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो मैं दे रही हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कह दिया कि ब्लू मेरे पास ये वाले कलर का होगा, वाइट होगा मेरे पास। अब ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डिफ़ाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाइट के अंदर भी मैंने बता दिया कि मेरे पास क्या है, वाइट का ये कलर होगा। और यहाँ पर आके मैंने पिंक का भी बता दिया कि भाई पिंक का मेरे पास कलर क्या होगा। पिंक जो है वो मेरे पास कौन सा वाला होगा, पिंक मेरे पास होगा 225, 182। आप ये वाले ये जो मैं वैल्यूज़ दे रही हूँ ना, ये आप लोग अपनी खुद से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, तो आप इसको इसके कलर्स को आप जो है ना चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक ना मोड जो है वो स्क्रीन का मोड जो है डिस्प्ले मोड वो रख रही हूँ, ठीक है। अब कि मुझे डिस्प्ले पे नज़र क्या आना चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, एक स्क्रीन का वेरिएबल बनाऊँगी और इसके अंदर क्या कर दूँगी, पाई गेम डॉट डिस्प्ले को मैं जो है कॉल करूँगी यहाँ पे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के साथ ही डॉट सेट मूड। अब मैं इसका जो है मूड सेट कर रही हूँ कि इसका मूड जो है मतलब जो मूड होगा वो क्या होगा। तो इसके अंदर मैं क्या रखूँगी, कैनवा विड्थ और कैनवा हाइट रख दूँगी। जो मैंने बनाई थी ना कैनवा विड्थ के, भाई इतनी इसकी हाइट होगी और इतनी इसकी जो है वो विड्थ होगी, तो वो मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है। कैनवा विड्थ और कैनवा हाइट को मैंने यहाँ पर रख दिया। अरे भाई चल जाओ, क्या हो गया, ये मेरे पास मेरा माउस जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। कैनवा विड्थ और कैनवा हाइट रख दी मैंने। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ना मतलब जैसे हम मैसेज दिखाते हैं इसी तरह ना मैं मतलब मेरे विंडो पे नज़र क्या आना चाहिए, प्रॉम्प्ट क्या नज़र आना चाहिए, मैं वो प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि डिस्प्ले पे मुझे क्या प्रॉम्प्ट नज़र आना चाहिए। तो मैं करती हूँ यहाँ पे पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मूड, नहीं सॉरी सेट मूड नहीं, सेट कैप्शन। कैप्शन दिखानी है ना मुझे, कैप्शन में मुझे क्या दिखाना है वो मैं बता दूंगी कि मुझे कैप्शन में क्या दिखाना है। मुझे कैप्शन में दिखाना है एंटर इफेक्ट इन पाई गेम, सही है, एंटर
इफेक्ट इन पाइगेम। ये मुझे जो है इसकी कैप्शन दिखानी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ग्रिड बना रही हूँ। अपना ग्रिड लेआउट होता है ना जैसे हमारा, वो मैं ग्रिड का लेआउट बना रही हूँ। ग्रिड को मैं जो है ना वो एम्प्टी लिस्ट के बराबर कह रही हूँ कि भाई ग्रिड जो है वो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, लूप चलाऊंगी किसके ऊपर, ताकि मुझे जो है वो पता चल जाए कि भाई इसके अंदर जो मेरी ग्रिड फॉर्म बनेगी उसके अंदर कितनी रॉज और कितने कॉलम्स होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले रॉ जो है वो चलाऊँगी लूप फॉर रॉ। अब रॉ हमारे पास कहाँ बनती है, हमारे पास रॉ बनती हैं और कॉलम्स बनते हैं। हमारे पास विंडो होती है तो विंडो के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, तो हमारे पास रॉ और कॉलम्स दोनों बन रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रॉ बनेगी, रॉ इन रेंज। अब रेंज क्या रखनी है मुझे, इसकी रेंज में स्टार्ट करूँगी 0 से और एंड करूँगी मैं किसके ऊपर, अपनी कैनवा हाइट पर। जो मैंने कैनवा की हाइट रखी थी ना, मैंने वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर मैंने कैनवा की हाइट सेट की थी 400 पिक्सल, उस कैनवा की हाइट और साथ में सेल का जो मेरा साइज़ है उसके, ठीक है, जो मैंने सेल का साइज़ बनाया था उसके। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कॉलन लगा के नीचे एक और जो है मैं लूप चलाऊँगी। अब ये लूप किसके ऊपर चलेगी, ये लूप चलेगी कॉलम्स के ऊपर। अभी जो ऊपर लूप चली है वो चली है हाइट के बेस पे, यानी कि हमारी रॉज बन रही है उसमें। अब नीचे वाली लूप जो चलेगी इसके अंदर क्या बनेंगे, हमारे कॉलम्स बनेंगे और कॉलम्स की रेंज भी सेम ही होगी, इन रेंज। इसको भी हम स्टार्ट करेंगे 0 से और मतलब एंड कहाँ होगी, ये कैनवा विड्थ के ऊपर, और साथ में इसके अंदर भी क्या आएगा, हमारे सेल का साइज आ जाएगा। ठीक हो गया, ये दोनों लूप्स आ गई। अब ये दोनों लूप्स हमारी रॉ और कॉलम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कितने रॉ और कितने कॉलम होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आएगा रिएक्ट और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पाइगेम डॉट रेक्ट, ठीक है, पाइगेम डॉट रेक्ट। अब रेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आएंगी, कॉलम्स, जो हमने कॉलम्स बनाए, रॉ जो हमने रॉ बनाई है, और इसके अलावा सेल साइज और सेल साइज। अब 2 मरतबा क्यों आ रहा है ये सेल साइज, एक सेल साइज जो है वो आ रहा है हमारे कॉलम्स के लिए, एक सेल साइज हमारा आ रहा है रॉ के लिए। अब हमारे सेल्स का जो है दो, हमारे सेल्स भी तो एक्स और वाई उसके अंदर होगा ना, एक्सिस के अंदर होगा, हमारे सेल के अंदर भी एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा। तो एक कॉल के साथ एक सेल साइज और रॉ के साथ एक सेल साइज, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ग्रिड डॉट अपेंड, मैं यहाँ पे ग्रिड के अंदर अपेंड करूँगी किसको, अपने रेक्ट को। जो मैंने रेक्ट बनाया है मैं इस रेक्ट को इसके अंदर कर दूँगी अपेंड। अपेंड मीन्स कि इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ अपना इरेज़र, मैं लिखती हूँ इरेज़र और इरेज़र को मैं इक्वल करती हूँ किसके, पाइगेम डॉट रेक्ट और रेक्ट के अंदर अब मैं ना इरेज़र का अपना साइज़ बता रही हूँ कि मेरे इरेज़र का साइज़ जो है वो जो मेरा मतलब इरेज़र काम करेगा ना, इफेक्ट जो उसका आएगा वो उसका इरेज़र का साइज़ किस तरह से होगा। तो यहाँ पे मैं इसको 200 और साथ में यहाँ पर भी मेरा इरेज़र साइज़, जो मैंने अपना इरेज़र साइज़ बनाया था, इरेज़र साइज़ के अंदर मैंने क्या रखा था, 20 रखा था। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पे इरेज़र साइज़ को 2 मरतबा दे दूँगी। तो ये भी वाई और एक्स एक्सिस पे मेरे इरेज़र के साइज़ को जो है वो करेगा कि भाई मेरा इरेज़र इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद रनिंग को मैं कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए ट्रू, ठीक है। रनिंग मीन्स कि मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। इस रनिंग को मैं कर रही हूँ ट्रू कि अभी ये चल रहा है, कंटिन्यू रहेगा। ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, अब नीचे मैं आके लगाती हूँ इसके ऊपर लूप। कंटिन्यू कब तक रहेगा मुझे नहीं पता कि इसकी एग्जीक्यूशन कब तक होने वाली है, तो मैं इसके ऊपर कौन सी लूप लगाऊंगी, मैं इसके ऊपर वाइल लूप लगाऊंगी। और वाइल लूप लगाने के बाद मैं बोलूँगी वाइल रनिंग, कि जब तक चलता रहे तब तक क्या होना चाहिए, जब तक चलता रहे तो स्क्रीन को फिल कर देना। किससे फिल कर देना, स्क्रीन डॉट फिल, ठीक है। किससे फिल कर देना भाई, वाइट से। जब इरेज़र मेरा चलेगा तो ये किससे फिल होगा, ये ब्लू को रिप्लेस करेगा वाइट से। तो मैं कह रही हूँ कि भाई जब तक ये रनिंग में रहे तब तक स्क्रीन को फिल करते रहना वाइट से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूप लगा रही हूँ फॉर रेक्ट, इन ग्रिड।
अब मैं किसके ऊपर लूप चला रही हूँ, अपने ग्रिड के ऊपर, जो मैंने ग्रिड बनाई है उसके ऊपर मैं लूप चला रही हूँ और उसके अंदर मैं कह रही हूँ पाई गेम डॉट ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स कि ड्रॉ होगा क्या होगा, डॉट रेक्ट। अब रेक्ट के अंदर क्या आएगा, स्क्रीन ब्लू। अब मैं बता रही हूँ कि डिफ़ॉल्ट स्क्रीन मेरी होगी क्या, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि डिफ़ॉल्ट में मेरी स्क्रीन जो है वो कैसी होगी, मेरी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो है वो ब्लू होगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं रेक्ट को कर रही हूँ कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखें ब्लू जो है वो कॉमा देते हैं यहाँ पे, स्क्रीन कॉमा ब्लू कॉमा रेक्ट। अच्छा ये ब्लू पे मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, ब्लू इज़ नॉट डिफाइंड, हमने ब्लू डिफाइन किया तो था। ब्लू ओके, ब्लू यहाँ पे हमारे पास ब्लू जो है वो कैपिटल से डिफाइन था पूरा, तो हम इसको ब्लू कर देंगे, ठीक है। हमने इसको कैपिटल ब्लू से डिफाइन किया हुआ है, तो ये भी केस सेंसिटिव है, तो इसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या बना रही हूँ, अपने माउस का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ माउस, स्मॉल में लिखते हैं, माउस एक्स कॉमा माउस वाई। अच्छा हमें पता है कि हम पाइथन के अंदर एक साथ जो है वो दो वेरिएबल्स दे सकते हैं कॉमा लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पाइगेम डॉट माउस डॉट गेट पास का मैं बना रही हूँ एक यहाँ पे फंक्शन, गेट पॉज का, सॉरी गेट पॉज का मैंने यहाँ पे जो है बिल्ट इन फंक्शन जो है उसको कर दिया मैंने यहाँ पे कॉल, ठीक है। अभी के लिए मेरा माउस जो है वो पॉज है। उसके बाद इरेजर डॉट टॉप लेफ्ट को मैंने इक्वल कर दिया किसके, माउस एक्स और माउस वाई के, यानी कि मैंने इरेजर के जो टॉप लेफ्ट है उसको मैंने माउस एक्स और माउस वाई एक्सिस के मैंने कर दिया बराबर, ठीक है। ये भी हो गया काम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे आके एक और वेरिएबल बनाना है न्यू ग्रिड का। तो मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ न्यू ग्रिड का और इसको मैं इक्वल करती हूँ एम्प्टी रेस्ट के, ठीक है। ये भी अभी तक के लिए एम्प्टी है। अब मैं क्या करती हूँ, लूप लगाती हूँ किस पे, रेक्ट पे। मैं कहती हूँ रेक्ट इन ग्रिड तो क्या करना भाई, उसके बाद अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ किसके बिहाफ पे, अपने इरेजर पे। मैं कह रही हूँ इफ़ नॉट इरेजर, इरेजर कौन सा, जो मैंने अभी ऊपर बनाया था, इरेजर डॉट कॉलिडेक्ट रेक्ट, यानी कि जब तक कि वो इसको कॉल नहीं करता तब तक क्या करना, न्यू ग्रिड के अंदर कॉल करे तो न्यू ग्रिड के अंदर अपेंड कर देना किसको, किसको अपेंड कर देना, रेक्ट को अपेंड कर देना, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्रिड को इक्वल करूँगी, ग्रिड इक्वल हो जाएगा किसके, न्यू ग्रिड के। अब ये ग्रिड और न्यू ग्रिड जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, इसमें चेंजिंग्स आएंगी तो इसमें भी ऑटोमेटिकली चेंजिंग्स आएंगी। अब मैं लिखती हूँ पाई गेम डॉट ड्रॉ, अब क्या होगा, ड्रॉ होगा, रेक्ट ड्रॉ होगा। और यहाँ पे हम अपने कर्सर का बता रहे हैं कि हमारा कर्सर जो है वो स्क्रीन पे हमें किस तरह से नज़र आएगा। कर्सर हमें स्क्रीन पे कैसा नज़र आएगा, कर्सर हमें स्क्रीन पे पिंक नज़र आएगा, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पे इरेजर बता देती हूँ कि भाई, सॉरी कर्सर नहीं, इरेजर, मेरा इरेजर जो है वो स्क्रीन पे मुझे कैसा नज़र आएगा, पिंक नज़र आएगा। मैं इसका डिस्प्ले बता रही हूँ कि मेरा इरेजर का डिस्प्ले क्या होगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इवेंट कॉल कर रही हूँ, फॉर इवेंट इन पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट कॉल किया और नीचे मैंने कहा इफ़ इवेंट डॉट टाइप, इफ़ इवेंट डॉट टाइप इक्वल हो पाई गेम डॉट क्वाइट की, पाई गेम डॉट क्वाइट, क्वाइट मीन्स कि अगर यूज़र जो है वो क्वाइट कर दे गेम को
तो रनिंग को क्या कर देना, फॉल्स कर देना। अभी तक रनिंग क्या थी, ट्रू थी। अब यहाँ पे आके जब वो क्वाइट कर दे तो रनिंग को क्या कर देना, फॉल्स कर देना, ठीक है। और उसके बाद नीचे आके हम क्या करेंगे, pygame.display pygame.display.flip को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम एनिमेशन इफेक्ट डालने के लिए टाइम के अंदर क्या डालेंगे, time.slip को ऐड करेंगे कि भाई हमें जब कुछ हो तो हमें कुछ नज़र आना चाहिए ना, फ्लिप यानी कि जो चेंजिंग्स हो रही होंगी वो हमें क्या होंगी, नज़र आएंगी। फ्लिप का मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो चेंजिंग्स हो रही है वो हमें नज़र आए। और स्लिप को हम क्यों डाल रहे हैं, ताकि हमारे पास जो है वो थोड़ा सा डिले आ जाए। कितना डिले आ जाए, हम यहाँ पे जो है 0.50 मिली सेकेंड्स का जो है ना हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे डिले डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0.05 मिली सेकेंड का डिले डाल दिया और उसके बाद हमने नीचे जो है वो pygame.quite को कॉल करवाया, ठीक है, कि अगर हमारा pygame.quite जो कॉल होगा तो फिर क्या होगा कि हमारी जो रनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये है हमारा कर्सर। अब देखते हैं भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इरेजर। तो हम लिखते हैं पाइथन, इसको रन करने के लिए हम लिखना पड़ेगा पाइथन और हमारी फाइल का नाम main.py। रन करते हैं इसको। अच्छा, हमारे पास एरर आ रहा है लाइन नंबर 38 पे। देखते हैं कि लाइन नंबर 38 पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है, हमने इसमें क्या गलती की है। लाइन नंबर 38 हमारे पास आ गया ये, हमने कहा इफ़ नॉट इरेजर डॉट, अच्छा क्या गलती आ रही है, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट इफ़ नॉट इज रेक्ट। तो रेक्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है क्या, नहीं मैंने तो सही लिखी है। क्या हमने इसको रेक्ट नहीं किया था ऊपर, हमने इसको किसके बराबर किया था, तो रेक्ट ही तो बनाया था हमने ऊपर आके, हाँ रेक्ट ही तो बनाया था। कॉल रो जो हमने साइज़ बनाया था वो हमने रेक्ट का ही तो बनाया था। और यहाँ पे हमारे पास कोड में हमें गलती नहीं दिखा रहा, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी आर टेक्ट। ओके, ये हमें कह रहा है फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो मस्ट बी आर टेक्ट। ओके, तो हमने इसको कर दिया रेक्ट, ये भी हमारे पास है रेक्ट। न्यू ग्रिड डॉट अपेंड रेक्ट, ग्रिड इक्वल है न्यू ग्रिड के, ओके यहाँ पे हमने टेक्ट रख दिया। यहाँ पे हमें इसको नहीं कॉल करना था, हमें यहाँ पे कॉलिड रेक्ट को कॉल करना था। ये हमारे पास गलती आ रही थी, हमने यहाँ पे डिक्ट को कॉल कर दिया था, इसलिए हमारे पास ऐसा आ रहा था, तो हमने इसको ठीक कर दिया। तो अब ये हमारे पास जो है हमारा पाइथन का जो बोट आया वो चल गया, हमारे पास विंडो आ गई है, ठीक है। ये कितनी है, 400 पिक्सल इसकी जो है विड्थ है और 400 पिक्सल ही इसकी हाइट है। तो मैं जहाँ जहाँ अपना कर्सर लेके जाऊँगी वहाँ पर मेरा ये क्या होती रहेगी, मेरी स्क्रीन जो है वो रिप्लेस होती रहेगी ब्लू से किस पे, वाइट से। अब ये ओवरलोडिंग हो रही है या कहते हैं ना हम ओवरराइट, तो यहाँ पे हम कलर जो है ये हमारा ओवरराइट हो रहा है और ये रहा हमारा कर्सर, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको करती हूँ क्लोज, तो ये यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्वाइट का फंक्शन कॉल होगा और मेरी रनिंग जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। एक मरतबा अगेन चलाते हैं इसको, ये बन गया। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे ये ऊपर दिख रहा है ना, ये मेरे पास 4 सेल हैं, ये 2 सेल नीचे आए, फिर और आया, फिर और आया, फिर और आया, ये एक सेल मेरा ये है, ठीक है। ये है मेरा 40 पिक्सल का सेल और ये जो मेरा इरेजर बना हुआ है ये बना हुआ है 20 पिक्सल का, और ये पूरी विंडो जो बनी हुई है मेरी बनी हुई है 400 पिक्सल की। तो ये था भाई हमारा इरेजर वाला। आई होप सो कि आप लोगों को जो है मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा और इजीली आती है। इसको हमें पुश भी तो करना है, तो हम इसको पुश कैसे करेंगे। अब हम इसको पुश करने के लिए आ जाते हैं अपने गिटहब की रैपो के ऊपर, ठीक है। हम अपने गिटहब की रैपो के ऊपर आते हैं, ये हमारी गिटहब की रैपो है, हम जाते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर जाने के बाद ना हम इसको डायरेक्टली आप ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ जाएंगे ऐड फाइल्स में, यहाँ जाएंगे अपलोड फाइल में, चूज़ योर फाइल,
ये हमारे पास पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। हमारे पास एक कौन सा था, पाइथन वाला था, आई थिंक यही है, हाँ पाइथन वाला था। इसके अंदर मैंने बनाया है अभी कैनवा इरेज़र। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कैनवा इरेज़र को सिलेक्ट किया, मेन को सिलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ओपन। यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे ये मेरे पास अपलोड भी हो गया। कमेंट को ऐड कर देती हूँ, कैनवा इरेज़र डन। ठीक है, कमेंट चेंज करती हूँ। तो ये कैनवा इरेज़र भी जो है ये मेरी रेपो के अंदर आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये मेरे पास आ रहा है main.py। ओके, ये दूसरी है और देखते हैं कहाँ है भाई। ओके 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 ओके, अच्छा ये हमारे पास अपडेट नहीं हुआ है यही वाला हमारा कोड। एक मरतबा खोल के देख लेते हैं। तो ये देखें पाइगेम वाला हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला कोड आ गया। तो ये गिटहब के ऊपर कुछ भी हो गया हमारे पास। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि ये सारा काम हो गया हमारे पास, हमने इसको भी पुश कर दिया। अच्छा, मेरे पास एक का क्वेश्चन आया था कि अगर हमें फ़ोल्डर को पुश करना हो तो हम क्या करेंगे। फ़ोल्डर ना हम नॉर्मली गिट बैश के थ्रू ही पुश कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब कोलैब से किस तरह से करना है ये मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा, जब एक्सप्लोर कर लूँगी तो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। तो जी ये थी आज की वीडियो। बहुत कोशिश की कि शॉर्ट बनाऊँ बट नहीं बन सकती थी क्योंकि प्रोजेक्ट्स कुछ लंबे थे कुछ छोटे थे और समझाना भी ज़रूरी था। चलें आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आखिरी अशरा चल रहा है, अपने ख़ास दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। ज़रूर 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 मेरे लिए भी दुआएं मांगा करें और दूसरों के साथ जो है वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 वीडियो बना दूँ बट टाइम बहुत मुश्किल से मैनेज हो पा रहा है और बहुत ही मुश्किल से एक वीडियो भी अपलोड हो पाती है, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा उतना ज़रूर आप लोगों के लिए करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।